Good evening, students. Welcome to Define Mathematics. We are taking class 10th Mathematics of CBSE board. And in the previous topic, we have completed arithmetic progression. Today we are starting a new topic, that is triangles. Students, many of you knows about the triangles. Triangles क्या होते हैं? A closed figure bounded by three line segments is called triangle. So students, triangle में three vertices होते हैं, three angles होते हैं, three sides होती हैं, और ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड से हमेशा ग्रेटर होता है. और स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. ये बेसिक चीजें हैं जो ट्राइंगल्स के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, पहले से आप उनके बारे में जानते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिमिलर होता क्या है? सिमिलर मीन्स जो देखने में एक जैसा हो, जिसकी शेप और साइज वो मैटर नहीं करती है. साइज उसकी डिफरेंट हो सकती है या साइज सेम हो सकती है, बट उनकी शेप एक जैसी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास क्रिकेट बॉल है, एक वॉलीबॉल है, एक फुटबॉल है, इस टाइप की कई सारी बॉल्स अगर हैं तो वो सभी हमारी राउंड शेप में है, यानी उनको हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप में है. सो वो सभी के सभी सिमिलर है. इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं. तो क्या होता है कि वो हमारे सिमिलर फिगर होंगे. तो स्टूडेंट्स, यहां हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की. तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनकी शेप जो है वो एक जैसी है, साइज उनकी डिफरेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है. सो सिमिलर की कंडीशंस हमारे पास स्टूडेंट्स होती हैं. सिमिलर हमारे कब कब हो सकते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे हो सकते हैं कि या तो एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो, तो वहां हम एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज करेंगे. या स्टूडेंट्स, तीनों भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, वहां ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी हमारी हो जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल हमारा ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा. तो इसलिए हमें जब करना होगा सिमिलर, किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर हम करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उनके दो एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल कर देंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे. ये होती है एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी. दूसरी होती है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड का रेशो सेम होता है. सपोज करिए एक आपका बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है, तो उनके अगर हम रेस्पेक्टिव साइड्स की रेशो अगर हम लेते हैं तो वो सेम रहेंगे. जैसे सपोज करिए एक हमारा ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड 1 1 1 है, एक ट्राइंगल हो गया जिसकी हमारी तीनों साइड 4 4 4 है. तो अगर हम साइडों को रेशो रखेंगे तो 1/4 1/4 1/4 आएगा. सो कंडीशंस ये है हमारे पास कि या तो उनकी साइड के रेशो इक्वल हो या फिर उनके एंगल से इक्वल हो. सो स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, उस थ्योरम को पहले हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, वहां थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. बट यहां हमारे पास जो कंसर्न है दैट इज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होंगे? या तो एंगल्स इक्वल हो जाए या साइड का रेशो हमारा इक्वल हो जाए, तो वो जो है हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. स्टूडेंट्स, हियर इज द थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है. इस थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी इन शॉर्ट बीपीटी. जहां भी हम इस थ्योरम को यूज करेंगे वहां हम रखेंगे बीपीटी. अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप देखें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉन की जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जब एक लाइन के पैरेलल होगी तो बाकी दो साइड को वो इंटरसेक्ट करेगी, टू डिफरेंट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशो. इसने बताया है
कि वो जो लाइन है, बाकी की जो दो लाइन है, उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। सो लेट अस टेक सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन, क्या गिवन है वो आप देखिए, ए ट्राइंगल, एबीसी हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कर लीजिए ट्राइंगल, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ की स्टूडेंट्स बीसी के पैरेलल पीक्यू, इन विच PQ parallel BC and PQ intersect AB at P and AC at Q। इसमें गिवन टू प्रूव, इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। थोड़ा सा हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, अभी देखिए जब तक आपके पास ट्राइंगल्स नहीं बने हैं और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, दूसरे ट्राइंगल नहीं है जिनका हम रेशियो करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तब तक जो है उसमें हम कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे, एक इसको ज्वाइन कर देंगे, और स्टूडेंट्स यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको सपोज करिए ये आपका M है, यहां से इस पे ड्रॉ कर देंगे, ये आपका N। तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ज्वाइन बी क्यू कर लीजिए और पीसी कर लीजिए एंड ड्रॉ क्यूएन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पीएम परपेंडिकुलर टू एसी। या हमने स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि इसको एपी नहीं लिया बल्कि इसको ए भी ले लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉ। आप कोशिश कर लीजिए किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सकता है। सो वो परपेंडिकुलर जो है आपका वो एपी के बीच में आ जाए या यहां आ जाए, कहीं भी आ जाए, ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। इसी टाइप से आपका ये जो पीएम है ये हमारा एसी पे है, इसको आप AQ पे भी कह सकते हैं, क्योंकि AQ ही आगे तक सी तक गई है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। प्रूफ में आप देखिए एक आपके पास ट्राइंगल है APQ, इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे APQ का। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस आपका आ गया AP और हाइट आपकी आ गई QN, ये आ गया। फिर आप ले लेंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQB में एरिया PQB, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां बेस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका PB आ जाएगा, और हाइट क्या आ जाएगी, हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज हाइट। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, वही QN है, ये सेकंड आ गई। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, APQ अपॉन एरिया PQB इक्वल टू हाफ इंटू AP इंटू QN अपॉन हाफ इंटू PB इंटू QN। यह देखेंगे स्टूडेंट्स हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, QN से QN कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एरिया APQ अपॉन एरिया PQB इक्वल टू AP अपॉन PB।
ये आपके पास रिलेशन नंबर 3 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा हो तो बिल्कुल आराम से देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीजें जो है बिल्कुल इजी वाली है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने गिवन रखते हैं इसको कि क्या गिवन है। तो यहाँ आप देखे हुए हैं कि ट्राइंगल गिवन है जिसमें एबीसी जो है उस एबीसी ट्राइंगल में पी क्यू पैरेलल बीसी है, क्योंकि उसने कहा है कि एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ की गई है जो बाकी की 2 लाइन पर 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो जो है जो आपकी ए बी थी उसको पी पॉइंट पे कट करती है, जो ए सी थी उसको क्यू पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे आपका हमारा गिवन हो जाएगा। उसके बाद टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है, तो आप देखेंगे कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, कंस्ट्रक्शन किए बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम बी क्यू को और पी सी को ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ से ट्राइंगल्स बन जाएंगे इसके बाद आपका जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फिर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उन दोनों एरिया का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं। अब आप देखिए, अब हम इधर की साइड में लेते हैं, अब हम इधर की साइड में ले लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि एरिया ए पी क्यू अपॉन, यहां आप ले लेंगे डायरेक्टली रख देंगे, यहां पे आप ले लेंगे ये हमारा जो है पी क्यू सी। तो वो उसका एपीक्यू का एरिया क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए क्यू इंटू पी एम अपॉन हाफ इंटू यहां पे क्या आ जाएगा क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एम। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपकी आ जाएगी 3rd थी, वहां पे हमारी 4th आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया एपीक्यू अपॉन एरिया पीक्यूसी आता है। अब एपीक्यू हमारा ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसका जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लेंगे। अब की बार हम लेंगे इसमें ए क्यू और ये पीएम। फिर ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा आपका पीक्यूसी। पीक्यूसी में हम बेस लेंगे क्यूसी और परपेंडिकुलर, क्योंकि एक ही ड्रॉ किया जा सकता है इसलिए परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीज आ गई। अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारा ट्रायंगल एपीक्यू यहाँ भी है, एपीक्यू यहाँ भी है, यहाँ क्या है पीक्यूसी है, यहाँ पीक्यू भी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सेम हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम हो जाएंगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगी तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम क्यों होगा, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, पीक्यू, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। 9th क्लास में मैंने आपको काफी इस बारे में जो है डिस्कस किया था। सो नाउ triangle PQB and triangle PQC both are on same base. Base कौन सा इनका PQ and between PQ parallel BC. So area PQB इक्वल हो जाएगा एरिया पीक्यूसी। अब हमारे पास एपीक्यू और एपीक्यू तो है ही, यहां से पीक्यूबी और पीक्यूसी दोनों का एरिया इक्वल आ गया। देयरफॉर फ्रॉम 3rd and 4th यहां से आपका आ जाएगा एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, और इसी के साथ साथ इसमें इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और इसको हम इन शॉर्ट जब हम इसको यूज करेंगे इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग बीपीटी। स्टूडेंट इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर मान लीजिए ये जो है सेम रेशो में डिवाइड कर रही हो तो ये इसका पैरेलल होगा, तो हम कहीं कन्वर्स भी इसका यूज कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम लगी तो आप कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इस थ्योरम को समझ लीजिए, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स
अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड का जो है प्रकोप काफी बढ़ रहा है और आप लोगों को एग्जाम देने हैं, इसलिए कोशिश करिए कि ज्यादा मिलना जुलना लोगों से ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखिए जिससे कि आप इस महामारी से बचे रह सकें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।